आज हम यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र के कार्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं संयुक्त राष्ट्र है क्या। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 24 अक्टूबर 1945 में सामने आया था या 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, प्रगति और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना है। ह्यूमन राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मानव अधिकारों को बढ़ावा देना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसी दिन को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आज मनाते हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की क्यों हुई और इसका कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। 26 जून 1945 को 26 जून 1945 में यूएस के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और 50 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर साइन किया और यूएन को अपनाया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर। इसी के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय 24 अक्टूबर 1949 को बनना शुरू हुआ और 1952 में बनकर तैयार हो गया। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की बात करते हैं तो यह एक आसमानी नीले रंग का है और किनारों पर जैतून की शाखाएं हैं जो कि विश्व शांति का प्रतीक है और बीच में सफ़ेद रंग के अंदर विश्व का मानचित्र है जहां पर संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। आज संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य है साउथ सूडान जो 2011 में बना था। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं जो इस प्रकार हैं आपके। महासभा जिसे हम जनरल असेंबली बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। तीसरा है हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इकोसोक बोलते हैं, लघु रूप में इकोसोक। चौथा है हमारा न्यास परिषद जिसे हम ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। पांचवा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा है सचिवालय जिसे हम सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र से पहले भी वैश्विक शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व में था। इसका नाम था राष्ट्र संघ। इसे वर्साई की संधि के बाद बनाया गया था। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण होने के कारण इसे 1946 में विघटन कर दिया गया था। इसे डिसमेंटल कर दिया गया था। इसका विघटन कर दिया गया था। बात करते हैं अब संयुक्त राष्ट्र के अंगों की बारी बारी से। तो पहले बात करते हैं महासभा की। महासभा जिसे हम जनरल असेंबली बोलते हैं, यह विश्व की लघु संसद है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्धारक अंग है। यहाँ पर 193 देश मतदान करते हैं, विश्व की नीति निर्माण करते हैं और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र के अंगों जैसे सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
और सचिवालय के अध्यक्षों का और सदस्यों का चुनाव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संरचना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की संरचना की बात करें तो इसमें आपको 193 देश तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 6 महासभा की समितियों के अध्यक्ष भी मिलेंगे। ये 27 जो सदस्य हैं ये एक सामान्य समिति का निर्माण करते हैं जो महासभा के कार्य को देखती है। किसे देखती है? महासभा के फंक्शंस को, महासभा की वर्किंग कैसी हो रही है, कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं या नहीं, उसको देखती है। आज के समय महासभा के अध्यक्ष हैं एनालिना बेयरब्रुक। यह एक महिला है और जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं और पश्चिमी यूरोप से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। और बात करते हैं आगे सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद, जिसे विश्व की पुलिस भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है जिसका मुख्य उत्तरदायित्व वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर मिलेंगे, मतलब 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य मिलेंगे। 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ये आपको 5 स्थायी सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद में देखने को मिलते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनको महासभा के द्वारा चुना जाता है और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इनको विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से चुना जाता है। जैसे यूरोप के कुछ देशों को चुना गया, अफ्रीका के कुछ देशों को चुना गया, एशिया के कुछ देशों को चुना गया, तो ऐसे ही 10 देशों को चुना जाता है। आज के समय इसमें बहरीन, पाकिस्तान, कोलंबिया, पनामा, लत्विया, ग्रीस, डेनमार्क, लाइबेरिया, कोंगो और सोमालिया शामिल हैं। ये 10 देश हैं जो अस्थायी देश के रूप में सुरक्षा परिषद में आज के दिन काम कर रहे हैं, फरवरी 2026 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो चेयरमैन होता है वो इन्हीं 15 देशों में से बनता है। हर महीने ये देश बदलते रहते हैं, मतलब चेयरमैन बदलता रहता है। जैसे आज के समय फरवरी 2026 की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्य मैंने आपको बताया कि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके साथ साथ यह विवादों का निपटारा और देशों पर प्रतिबंध या जिन्हें हम सैंक्शंस बोलते हैं वो लगाने का कार्य भी करता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की, जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है जो विकास, मानव और पर्यावरण को साथ लेकर चलता है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, इसके लिए कार्य करता है। इसमें आपको 54 देश मिलेंगे और इन देशों को भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा ही चुनकर भेजती हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और हर साल 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। यह अंग अपनी
15 एजेंसियों, जो कि यूएन की 15 एजेंसियां हैं, और 8 क्षेत्रीय और कार्यकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। 15 एजेंसियों में बात करें तो यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी एजेंसियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यास परिषद की, जिसे हम ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। न्यास परिषद का मुख्य कार्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे क्षेत्रों का देखभाल करना या देखरेख करना जो स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु 1994 में पलाओ एक क्षेत्र था जिसको स्वतंत्रता 1994 में मिल गई थी, जिसके बाद न्यास परिषद ने अपना कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई टेरिटरी बची ही नहीं जिसकी ये देख रेख कर सके, तो इसने कार्य करना बंद कर दिया। परंतु अभी भी इसे डिसमेंटल या इसका विघटन नहीं हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों का अभी भी हिस्सा बना हुआ है ये। बात करते हैं 5वें अंक की, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको 15 जज मिलेंगे। ठीक है, कितने जज मिलेंगे? 15 जज। ठीक है, इनको भी महासभा चुनकर भेजती है और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य है विवादों का निपटारा करना। अगर 2 देशों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा करना, उस पर सुनवाई करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि की व्याख्या करना और यूएन चार्टर की व्याख्या करना। आज के समय भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं। सबसे पहले भारत की ओर से न्यायाधीश जो बने थे वो थे बेनेगल रामाराव। क्या नाम था इनका? बेनेगल रामाराव। ये भारत की ओर से पहले न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल हुए थे। बात करते हैं अंतिम अंग की, जो कि है हमारा सचिवालय, जिसे हम सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। सचिवालय यूएन के जो दिनचर्या के कार्य होता है उनका निर्णय लेता है, उनको शेड्यूल करता है। ठीक है, उनका टाइम टेबल बनाता है कि रोज़मर्रा के जो जो कार्य है यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के, वो कौन बनाता है, कौन तय करता है? वो तय करता है सचिवालय। और सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है वो होता है महासचिव, जो यूएन का भी सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। आज के समय यूएन सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। आगे बात करते हैं यूएन सेक्रेटेरिएट के कार्यों की। तो मैंने बताया कि यूएन के दिनचर्या को डिसाइड करना, और जो यूएन के दस्तावेज हैं उनको यूएन की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें ट्रांसलेट करना, उनमें अनुवाद करवाना इनका, और जो शांति प्रयास चल रहे हैं उनकी देखरेख करना। तो ये होते हैं हमारे सेक्रेटेरिएट के कार्य। आपको पता है कि पहले एशियाई व्यक्ति थे यू थांट, जो कि म्यांमार के थे, जो सचिव बने थे यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के। और अगर हम बात करें पहले अफ्रीकी व्यक्ति की, तो वो थे